हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक समझाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इसका डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है। इसका प्रश्न इस प्रकार आता है, वृत्ताकार कुंडली अथवा धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए समझते हैं किसी वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, और हम आपसे वादा करते हैं कि ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और कभी इसको जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले वृत्ताकार धारावाही लूप क्या है या कुंडली क्या है? जब हम किसी चालक तार को मोड़ करके एक वृत्तीय आकार दे देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली। ओके, तो मान लीजिए ये एक कोई तार है, कोई चालक तार है और हमने उसको इस प्रकार से एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ देते। इस प्रकार से उसको मोड़ कर दिया हमने। एक तार था चालक तार, उसको मोड़ करके हम क्या कर देते हैं? एक वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। और माना इसमें इस प्रकार से आई धारा प्रवाहित हो रही, आई धारा प्रवाहित हो रही इस प्रकार से, इधर से होकर के यहाँ आई धारा पास होगी। इस प्रकार हमारे पास कोई चालक तार था, उसको हमने मोड़ दिया है एक वृत्ताकार रूप पर, यानी वृत्ताकार लूप बना दिया इसको, या इसी को हम कहते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली कह सकते हैं। सपोज दैट इसका केंद्र क्या है? O है और इसकी त्रिज्या R है इस प्रकार से। ओके, अब हमें इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ओके, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसकी परिधि पर इसका एक अल्पांश है, ये इसका एक अल्पांश लेते हैं। इसकी लंबाई सपोज दैट dl है। ओके, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या और परिधि इसके बीच का ये कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। तो आइए अब हम इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा भाषा भी लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करेंगे। माना किसी चालक तार को मोड़कर R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस प्रकार इतनी लैंग्वेज लिखेंगे। माना कोई चालक तार है, उसको मोड़ करके हम आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बना देते हैं और उस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ओके, तो इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इसकी परिधि पर एक अल्पांश लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है, dl है। इसकी परिधि पर ये हमने एक अल्पांश लिया, इसकी लंबाई कितनी है, dl है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस अल्पांश dl के कारण पहले इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ओके, तो अल्पांश dl के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हम बायो-सेवर्ट के नियम से जानते हैं, हमने बायो-सेवर्ट का नियम पीछे आपको समझाया था। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश dl के कारण, अगर कोई धारावाही चालक है उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके एक छोटे से खंड dl के कारण उससे r दूरी पर बिंदु हो अगर कोई, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ओके, अब चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा कितना है, थीटा इक्वल क्या है, 90 अंश है, 90 है, तो dB इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन 90 अंश और बटे आर स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए आ जाएगा dB इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL अपान आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो वृत्ताकार कुंडली है, इसके अल्पांश dl के एक छोटे से टुकड़े dl के कारण हमने देखा इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, dB इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL अपान आर स्क्वायर। ओके, अब हम ये मान करके चलें कि इसकी पूरी परिधि को इसी प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट दें और प्रत्येक टुकड़े के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें और फिर सभी को जोड़ दें। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह सभी अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी उनके योग के बराबर होगी। ओके, तो आइए अब हम निकालते हैं संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो संपूर्ण कुंडली के कारण
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इक्वल, इसको हम क्या लिखेंगे बी से, तो बी इक्वल क्या आ जाएगा सिग्मा डीबी। बी इक्वल क्या होगा सिग्मा डीबी। सिग्मा का मतलब टोटल और डीबी का मतलब सभी टुकड़ों के कारण, यानी सभी अल्पांशों के कारण जो केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी उन सभी का टोटल। ओके, तो अब हम इस चित्र को हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं इस प्रकार से। तो यहां से आ जाएगा, इधर कर देंगे इसको, B इक्वल सिग्मा, और यहाँ dV की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL अपान R स्क्वायर। ओके, तो जो कांस्टेंट होगा वो सिग्मा से बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई और I अपान R स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिग्मा DL। ओके, और चूंकि सिग्मा DL किसके बराबर होगा परिधि के बराबर 2 पाई R, यानी सभी टुकड़ों का जो टोटल होगा, कुंडली की पूरी परिधि को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें तो सिग्मा DL का मतलब कि सभी टुकड़ों का योग, यानी सभी अल्पांशों का टोटल वो किसके बराबर होगा वृत्त की परिधि के बराबर, यानी जो कुंडली की परिधि होगी। तो B इक्वल क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R स्क्वायर और गुणे इसका मान क्या है 2 पाई R। ओके, इस प्रकार से हम यहाँ R से R काट दें तो B इक्वल क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और 2 पाई I बटे R। तो किसी वृत्ताकार कुंडली के या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल क्या होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई I अपान R। यहाँ पर ये R स्क्वायर था, यहाँ ये था R स्क्वायर, तो R से यहाँ इसकी घात कट गई। ओके, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या B इक्वल आप ऐसा लिख सकते हैं, पाई से पाई को काट सकते हैं, 2 से 4 को, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपान म्यू नॉट I, यहाँ पाई से पाई कट जाए 2 से 4, तो म्यू नॉट I अपान 2R। ऐसा भी विकल्पों में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं विकल्प पे आता है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो अगर या तो ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 को कैंसिल करने ये आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाता है। और इसमें अगर कुंडली में n फेरे हों, इसको हम यहां से हटा देते हैं, अगर मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या भी दी हुआ हो, मान लीजिए जो वृत्ताकार लूप है कुंडली है उस पे n फेरे हों, तो उस समय क्या होता है यहां कर देंगे, यदि कुंडली में n फेरे हों तो अब इस समय क्या हो जाए, जब फेरों की संख्या दिया तो B इक्वल क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई NI और बटे R। इस प्रकार से अगर फेरों की संख्या है तो वहां पर n का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, या इसको हम इस प्रकार से काट करके अगर लिखेंगे तो B इक्वल क्या आ जाएगा
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।